Hi armies, welcome to my channel Ritika Love Te Cook, and it is a next part of Te Cook love story, and the name of this story is Orapia. So let's start the story. जंकुक ते के घर में आ गया तो देखा मेंशन लॉक है। अभी एक गार्ड आया और बोला, क्या आप डॉक्टर जियोन जंकुक हो? तो जंकुक एज ए येस में अपना हेड शेक किया। तो गार्ड बोला, जेहोप सर ने पहले ही कॉल करके बोल दिया था कि जंकुक सर आए तो मेंशन ओपन कर देना। ये सुनकर जंकुक बोला, इसका मतलब वो लोग अभी तक आए नहीं हैं? तो गार्ड बोला, यस सर, वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। ये सुनकर जंकुक को शौक लगा, क्योंकि वो इतना लेट से निकलने के बाद भी यहाँ पहुँच गया है, पर वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए हैं? क्या कुछ हुआ है? कहीं ते को कुछ नहीं हुआ है ना? ये सब सोचते सोचते जंकुक फिर से जाने लगा। तो गार्ड बोला, सर आप मेंशन के अंदर जाइए, मैंने डोर ओपन कर दिया है। ये सुनकर जंकुक बोला, अभी मुझे मेंशन के अंदर जाना चाहिए और फिर जेहोप अंकल को कॉल करना चाहिए। तो फिर जंकुक जैसा सोचा ठीक वैसा ही किया। जब जंकुक मेंशन के अंदर एंट्री किया तो एक बहुत क्यूट और बहुत सुंदर स्मेल आया, और उस सुंदर सुगंध का एहसास होते ही जंकुक इधर उधर देखने लगा। क्या चीज़ है जो कि इतना अच्छा स्मेल कर रहा है? जब जंकुक इधर उधर देख ही रहा था तभी एक बहुत क्यूट सा डॉगी दिखा जंकुक को, जो कि सैड होकर बैठा हुआ है। तो जंकुक तुरंत उस डॉगी के पास गया। तो वो डॉगी जो कि सो रहा था वो तुरंत उठकर बैठ गया और अपने छोटे छोटे गोल गोल क्यूट पप्पी आइज से जंकुक को घूरने लगा। तो जंकुक उस पप्पी को अपने आर्म्स में ले लिया। तो जंकुक को बहुत सुकून फील हुआ, मानो कि बहुत करीबी कोई है, और ऐसा फीलिंग्स तो होना ही था क्योंकि योनतन के होल बॉडी में ते का ही बॉडी सेंट आ रहा है। और जंकुक अभी तो इतना पता लगा ही लिया था कि पपी ते का है। तो जंकुक एक बच्चा जैसा फेस बनाकर क्यूटली बोला, हेलो पपी, क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो? तो योनतन साइलेंट होकर जंकुक को एक तक देखे जा रहा है। ये देखकर जंकुक बोला, तुम बिल्कुल ते की तरह हो, वो भी दिन भर मुझे देखती रहती है, और अभी तुम भी। ये बोलकर जंकुक एक डीप ब्रेथ लिया और अपना फ़ोन निकालकर जेहोप को कॉल लगाया। फिर 2 रिंग के बाद मिस्टर जेहोप कॉल रिसीव किए। तो जेहोप तुरंत पूछा, हेलो अंकल, क्या हुआ, आप लोगों को इतना लेट क्यों हो रहा है? मैं तो बहुत पहले ही मेंशन में आ गया हूँ। तो मिस्टर जेहोप बोले, रिलैक्स बेटा, असल में हम लोगों का कार जैम में फंस गया है। तो जंकुक बोला, पर मैं आया तब तो कोई जैम नहीं था अंकल। तो मिस्टर जेहोप बोले, असल में बेटा मुझे अपना एक मेडिसिन बाय करना था मेडिकल से, तो इस कारण मेन रोड में आना पड़ा। तो फिर अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया रोड में, पर तुम टेंशन मत लो, हम सब 10 मिनट के अंदर मेंशन आ जाएंगे, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। तो जंकुक बोला, ओके अंकल। फिर मिस्टर जेहोप कॉल कट कर दिए। ये सुनने के बाद कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जंकुक थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर जंकुक योनतन की तरफ देखा और बोला, पता है आ रही है ते। ये सुनते ही योनतन के फेस में एक अलग ही ग्लो आ गया और वो जंकुक को प्यार से देखने लगा, और ये देखकर जंकुक भी एक बने स्माइल किया। फिर मैं एक रूम में गया, फिर फ्रेश हो गए। फिर 20 मिनट बाद ते आ गई और कार का साउंड सुनते ही मैं दौड़कर नीचे आ गया। फिर मेन गेट के बाहर गया तो मिस्टर जेहोप बोले, बेटा जंकुक, ते को थोड़ा रूम में रख कर आओ। तो जंकुक बोला, ओके अंकल। फिर मैं ते के पास गया तो देखा ते एक डॉल की तरह बैठी हुई है
और बहुत गहरी सोच में डूबी है। पर मैं जब बोला ते, तो वो तुरंत मेरे तरफ देखी। तो मेरा और ते का आई कांटेक्ट हो गया और ते के आंखों से इतना गहरा फीलिंग्स छिपा है वो मुझे साफ साफ पता चला। पर मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे ते को इग्नोर करना है। तो और फिर क्या, मैं चुपचाप उसे ब्राइडल स्टाइल में पिक किया और मेंशन के अंदर लेके चला गया। तो ते बोली, जंगकुक। मैं बता नहीं सकता उसके आवाज़ में कितना दर्द और कितना प्यार था, और ना ही समझा सकता हूँ कि बस मेरा नाम लेने में उसको कितना तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि वो अभी बात करने के हालात में नहीं है। पर फिर भी मैंने उसे रूडली कहा, हाँ बोलो। तो वो चुप हो गई और अपने समुद्र से भी ज़्यादा गहरी नीली आंखों से घूरने लगी, मानो आंखों से ही हज़ारों शब्द और हज़ारों बातें कह रही है मुझे। और एक डॉक्टर और सिंगर होने के नाते मुझे किसी के भी आँख को पढ़ना तो आ ही गया है, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ते अपने डर को हरा कर अपने प्यार पे विश्वास करके मुझे सब कुछ बोले। मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझे एक्सप्लेन करे, पर मुझे ये तो जानना ही है कि वो क्यों मुझे नहीं मिली, क्यों मुझसे ये नहीं कहा कि वो मुझे छोड़ रही है, और क्यों ये सारी सच्चाई छिपा कर रखी है। ये सब सोचते सोचते जंगकुक ते के रूम के सामने आ गया तो एक सर्वेंट डोर ओपन कर दी और जंगकुक ते को लेकर अंदर गया और प्यार से उसे पूछा, तुम अभी रेस्ट करो ते, क्योंकि अभी तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ते अपना हेड शेक की एज ए यस में। फिर जंगकुक केयरफुली और सॉफ्टली ते को बेड में लेटा दिया और रेस्ट करने को बोलकर तुरंत चला गया। ये देखकर ते को अपने चेस्ट में पेन फील होने लगा, क्योंकि ते को इन कुछ दिनों में ये तो साफ साफ समझ आ गया है कि जंगकुक मुझे इग्नोर कर रहा है। पर क्यों? तभी ते को याद आया अपने डायरी के बारे में। तो ते बोली, क्या जंगकुक पूरा सच्चाई जान गया है और इसी कारण मुझे इग्नोर कर रहा है? फिर ते बोली, नहीं, जंगकुक वो डायरी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो मुझसे प्रॉमिस किया था और मेरा प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेगा। पर वो इग्नोर क्यों कर रहा है, और क्या वो भूल गया है? मुझे ये सोचते ही ते के आँखों में पानी निकलने लगी और ते बोलने लगी कि क्यों मुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है। मैं तो कभी किसी का भी कुछ बुरा नहीं चाहती हूँ। फिर क्यों? क्या प्यार करना गलत है? प्यार में इतना दर्द और तकलीफ़ क्यों है? मैं और सह नहीं पा रही हूँ, मुझे मरने जैसा फील हो रहा है। और अगर मैं और जंगकुक कभी एक नहीं हो सकते तो क्यों मिलाया आपने भगवान? क्या आपको भी मुझे दर्द में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है ना? ये सब बोलकर ते जोर जोर से रोने लगी और ये सब देखकर जिमिन को ये तो साफ साफ समझ आ गया कि जंगकुक और ते एक दूसरे से बहुत डीपली प्यार करते हैं। हाँ, जंगकुक के रूम से निकलते ही जिमिन ते के रूम में आ गई थी, पर जब वो ते को रोते हुए देखी तो साइलेंटली डोर के कॉर्नर में खड़ी रही। अभी जिमिन का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसे पता चला कि सुगा उसे बिना बताए और बिना मिले ही चला गया, और अभी पता चला कि मेरी जान, मेरी सोलमेट ते मेरे भैया से इतना ज़्यादा प्यार करती है। ये सब सोचकर जिमिन को लग रहा है कि वो कोई काम की नहीं है। उसे अपने इतने तकलीफ में थे, पर उसे पता भी नहीं चला कि उसके अपने इतनी तकलीफ में है, और चलता भी कैसे। मैं तो बस अपना लाइफ स्पेंड कर रही थी और बेवकूफ़ों की तरह सबको परेशान करती रही, पर फिर भी कोई मुझे थोड़ा भी परेशान नहीं किया।
कि ये सब जिमिन सोच ही रही थी, तभी मिसेस जिन आ गई वहाँ, और वो जिमिन को इस तरह ते के रूम के बाहर अकेले खड़े हुए देखकर बोली, जिमिना, क्या हुआ बेबी, तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। तो जिमिन तुरंत अपने फेस में एक स्माइल लाकर बोली, कुछ नहीं मॉम, बस ते के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उसे मैं समझ नहीं पाई। ये सुनकर मिसेस जिन बोली, क्यों बेबी, क्या हुआ है ते को। तो जिमिन बोली, कुछ भी तो नहीं मॉम, मैं भी ना आपका दिमाग खराब कर रही हूँ बेकार में। फिर जिमिन जल्दी से ते के पास चली गई तो देखी ते नॉर्मली बैठी हुई है बेड में और फेस में एक छोटा सा स्माइल लेके। ये देख के जिमिन अपने मन में बोली, एक लड़की से सीखना चाहिए कि कैसे अपने दर्द तकलीफ छिपाया जाता है, कि सामने वाले इंसान को कुछ समझ ही ना आए और अपने दिल में सारा दर्द दफना कर रखे। क्या लड़की लोगों को घुटन नहीं होता? शायद होता होगा, बहुत होता होगा, पर जताती नहीं है। ये सब सोचकर जिमिन एक सैड सा स्माइल की और ते को बोली, ते, मैं तुम्हें फ्रेश कर देती हूँ क्योंकि तुम्हें मेडिसिन भी लेना है और फिर रेस्ट भी करना है। फिर ते बोली, जिमिना, तुम गुस्सा हो मुझसे? तो जिमिन बोली, नहीं ते, उन लोगों पे गुस्सा दिखाया जाता है जो आपके दिल के करीब हो, और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई हूँ तुम्हारी। ये सुनकर ते को समझ आ गया कि जिमिना को बहुत बुरा लगा है, वरना जिमिना बहुत स्वीट है। इतने कड़वे शब्द उसे बोलना ही नहीं आता, पर मैं कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुमसे सब छुपाई थी। क्या मैं देख पाती तुम्हें मेरे वजह से रोते हुए? कभी नहीं। ये मैं कभी नहीं चाहती हूँ, पर मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकती कि मेरी गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी ही है। फिर जिमिना एक टॉवल को भिंगा कर लाई और ते को पूरा अच्छे से फ्रेश कर दी। फिर ते को ड्रेस भी चेंज कर दी और फिर मिसेस जिन मेरे लिए सूप लाई और फिर जिमिन मुझे वो सूप अपने हाथों से खिला दी। और ये सब देखकर ते और मिसेस जिन दोनों शॉक होकर जिमिन को देख रही है, क्योंकि जो लड़की अपना खाना तक अपने हाथों से नहीं खाती है, वो आज एक बड़ी दीदी के तरह ते का देखभाल कर रही है और केयर कर रही है। हाँ, जब तक एक लड़की को लव और केयर से रखा जाता है तब तक वो एक बच्ची की तरह रहती है, पर जब उसी लड़की पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है तो वो पूरे तरीके से बदल जाती है। वो बच्ची से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन में चेंज हो जाती है, जो कि जिमिना को देखकर ही पता चल गया है। तो आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। बहुत जल्दी मीन्स बहुत जल्दी। आज ये पार्ट मैं दी, कल ही मैं फिर से दूसरा पार्ट अपलोड करूँगी। हाँ, हो सकता है कि पार्ट थोड़ा छोटा छोटा होगा, पर मैं हर रोज़ स्टोरी दूँगी अभी, क्योंकि मैं अभी थोड़ा फ्री हूँ। कुछ दिनों से, मतलब 1 महीना से मैं बहुत बिजी थी। मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। और ऊपर से चैनल में भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो इस वजह से मैं चैनल को छोड़ दी थी। मैंने तो सोचा था कि मैं चैनल बंद कर दूँगी, लेकिन पर बहुत सारी आर्मी बार बार मैसेज की कि प्लीज़ दी स्टोरी दीजिए, प्लीज़ दी स्टोरी दीजिए, आप क्यों नहीं दे रहे, इतना टाइम लग रहा है। तो मुझे लगा नहीं, कुछ आर्मी तो मेरा स्टोरी चाहती है। तो जैसा कि आप लोग कहते ही है कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। भले ही कोई नहीं देखना चाहता, पर कुछ लोग देखना चाहते हैं, और उन कुछ लोगों के लिए ही मैंने ये स्टोरी देना फिर से स्टार्ट किया है। मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूँगी, पर आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि मैं स्टडी करती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ, और मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब रहता है हमेशा। तो इसीलिए मैं
पर मैं हमेशा अपना बेस्ट देने का कोशिश करूँगी। जब भी टाइम मिलेगा मैं स्टोरी राइटिंग करूँगी और वॉइस देकर आप लोगों को स्टोरी देखती रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, और जिन जिन लोगों ने मुझे अभी तक प्यार दिया है मैं उन लोगों का दिल से शुक्रिया कर रही हूँ। और प्लीज़ आप लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ कमेंट किया करें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि मैं स्टोरी राइट करूं और फिर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रही है। और कमेंट नहीं आता है तो लगता है नहीं, किसी को पसंद नहीं आ रही है, क्या करूं देखकर। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जो लोग BTS आर्मी हैं, जिन लोग को स्टोरी सुनना पसंद हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे स्टोरी सबके साथ पहुंचाने का कोशिश कीजिए। थैंक यू आर्मीज़। बाय आर्मीज़, लव यू एंड टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।